का जिस समय भगवान राम दूल्हे के वेश में विदेह नगर जनकपुर में पधारते हैं, का उस समय वे जिस अश्व पर आसीन हैं, का उस अश्व को, उस घोड़े को गोस्वामी जी ने काम के रूप में देखा। वे कहते हैं काम ही अश्व का रूप, घोड़े का रूप धारण करके यहाँ आया हुआ है और दूल्हे के वेश में भगवान श्री राम उस पर समासीन। और उस दूसरे दृश्य पर ध्यान दीजिए कि जब भगवान श्री राघवेंद्र का जनक नंदिनी से वियोग हुआ, रावण के द्वारा उनका हरण हुआ, और उस समय जब प्रभु उनकी खोज में चल पड़ते हैं और श्री हनुमान जी से उनका मिलन हुआ, तो उस समय पहला दृश्य यही था कि हनुमान जी और प्रभु के वार्तालाप के बाद हनुमान जी ने प्रभु से प्रस्ताव किया कि कृपा करके आप दोनों मेरे पीठ पर, कंधे पर बैठ जाएं और मैं आपको ऋषिमुख पर्वत पर जहां सुग्रीव रहते हैं वहां ले चलूं। और प्रभु और लक्ष्मण उनकी पीठ पर बैठ गए। पर इसमें जो रहस्यपूर्ण संकेत थे वो क्या है? हनुमान जी शंकर के अवतार हैं और प्रभु जब जनक नंदिनी सीता को पाने के लिए त्योहार में कहें तो उन्होंने काम को अश्व बनाया और जब पुनः सीता जी को की खोज में चले तो कांवारी हनुमान जी को, शंकर अवतार को अपना वाहन बनाया। बहुत बड़े महत्व की बात है। वहां जो अश्व है वो काम है और यहाँ विप्रो पीठ पर, वहां घोड़े की पीठ पर बैठे हुए और यहाँ हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए और हनुमान जी की पीठ, हनुमान जी का अभिप्राय वो शंकरावतार है, शंकर कामारी है। इसके द्वारा प्रभु क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपने काम को भी अश्व बना करके उस पर बैठना स्वीकार कर लिया और कामारी के पीठ पर भी बैठना स्वीकार कर लिया। प्रभु ने कहा इसका तात्पर्य है कि उद्देश्य भक्ति को पाना है, चाहे काम से मिले चाहे कामारी से। अरे ताली आप जा रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है। कोई ऐसी परंपरा मेरे प्रवचन में तो नहीं है, लीजिए चलिए, शायद बेटी की देखा देखी आपको लगा होगा कि थोड़ा इनको भी ताली मिलनी चाहिए। तो उसका तात्पर्य तो केवल इतना है कि वस्तुतः लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? त्याग करना या संग्रह करना, गृहस्थी में रहना कि गार्हस्थ जीवन से अलग हो जाना, क्या तात्पर्य है? हम उसका अभिप्राय ये है, मुख्यता ये नहीं है कि आप कैसे रहते हैं, मुख्यता ये नहीं है कि आप किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं। और यदि आपका उद्देश्य भक्ति पाना है तो वो तीनों को ही वह भक्ति प्राप्त हो सकती है। रामायण में आपने वह चौपाइयां पढ़ी होंगी जिसमें कहा गया, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु स्वभाव बड़ आदर तासु। तीन प्रकार से व्यक्तियों का विभाजन किया गया। विषयी के, विषयी माने जो व्यक्ति विषयों में ही आनंद लेने का व्यस्त है और विषय भोग में लगा हुआ है, वह विषयी। और साधक वह है जो विषयों से ऊपर उठ करके साधना के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और सिद्ध वह है कि जो वस्तुतः भगवान को पूरी तरह से प्राप्त कर चुका है। तो वैसे तो स्वाभाविक है कि विषयी से साधक
और साधक से सिद्ध श्रेष्ठ है। लेकिन गोस्वामी जी चौपाई में नई बात कहते हैं कि वो ठीक होते हुए भी विषयी भी धन्य, साधक भी धन्य और सिद्ध भी धन्य। और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत हनुमान जी और सुग्रीव है। हनुमान जी जैसा कोई वैराग्यवान नहीं हो सकता और सुग्रीव जैसा कोई विषय नहीं हो सकता। तो उसका अभिप्राय है कि भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो आपसे यह आग्रह नहीं करते कि आपको ऐसे बनना है। वो ये कहते हैं कि आप जैसे भी हैं का उस रूप में जो आपके पास गुण है, जो आपके पास कमी है, उन सब का उपयोग अगर आप सही कर सकते हैं तो विषयी होकर भी आप धन्य हो जाएंगे, साधक के रूप में भी आप धन्य हो जाएंगे और सिद्ध के रूप में। इसलिए जैसे सुग्रीव जैसा विषय, विभीषण जैसा साधक और श्री भरत जी जैसा सिद्ध, इन तीनों का एक दर्शन चरित्र इसी प्रकार का है। और आप बड़ी विलक्षण बात देखेंगे, विषयी भगवान का सखा का विभीषण भगवान के मित्र और श्री भरत जी तो उनके लघु भ्राता हैं और वो उनसे अत्यंत अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पर वही मूल सूत्र है और वो सूत्र ये है कि अगर मान लीजिए आप बड़े तपस्वी हो, बड़े त्यागी हो, बड़े योगी हो, पर आपका उद्देश्य अगर केवल समाज में सम्मान पाना हो, नाम कमाना हो या चमत्कारों के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी सिद्धि का वो तो आपके लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी। पर अगर आपके जीवन में कोई कमी है, और यही संकेत उस रूप में दिया गया जब भगवान को देख करके इंद्र के 1000 छिद्र 1000 आंखें बन गए। घोड़े पर बैठे हुए हैं श्री राम, घोड़ा है काम, और उस समय जो देखने वाले हैं वे ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, स्वामी कार्तिक जी और इंद्र है। तो इसमें भी इंद्र की विचित्रता ये है कि एक और इंद्र का पद जो है वो पुण्य से प्राप्त होता है। कहते हैं शास्त्रों का एक कथन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद इंद्र पद पर अधिकार पाने के लिए आप उस सूची में आ जाते हैं। यानी कि 100 अश्वमेध यज्ञ होते ही आप सीधे इंद्र बना दिए जाएंगे और दूसरा इंद्र हटा करके आपको बैठा दिया जाएगा। आपका नाम भी रहेगा और जब कभी उस सूची में आपका आएगा तो आप भी इंद्र बन जाएंगे। तो इंद्र तो मानो पुण्य के द्वारा ही इंद्र पद प्राप्त होता है। लेकिन इंद्र के रूप में आपने ध्यान दिया कि इंद्र के रूप में रावण हार गया, रावण से इंद्र हार गया और उसका अभिप्राय यह है कि इतना पुण्य करते हुए भी वे विजयी क्यों नहीं होते और बुराइयों को जीत क्यों नहीं लेते। और तब गोस्वामी ने लिखा कि देवताओं के 2 रूप हैं, एक रूप में देवता देवता है और दूसरे रूप में बंदर है। वो तो अंश से वो उनके जन्म हुए। तो जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, बधाई देने के लिए आए हुए हैं। देवता ऐसे अवसर नहीं चूकते हैं, बधाई देने में बड़े कुशल हैं। फूल बरसाना भी उनका प्रिय काम है और वो तो रावण की सभा में भी हाथ जोड़ रहे खड़े रहते हैं। पर वो लक्ष्य जीवन में तो एक ही है, अगर रावण को प्रसन्न करना है तो हमारे भोग छीन न ले, और अगर भगवान से प्रार्थना करना है तो जो छिन गया है उसे दिला दीजिए। पर अंततः गत्वा जीवन का लक्ष्य भोग हुआ। अब वो जब देवता के रूप में देवता ही बंदर बने तो बंदर तो भगवान के पास बैठे हुए
और जितने बधाई देने के लिए आने वाले देवता हैं वो दूर खड़े। उस समय जो एक वाक्य आप पढ़ते हैं और उसने यही कहा देवताओं ने, इस देव शरीर को धिक्कार। उसमें शब्द यही आता है, दिग जीवन देव शरीर हरे। क्यों बोले, तब भक्ति बिना भव भूल पड़े। आपकी भक्ति को छोड़ करके केवल भोग कहिए को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। और दूसरी ओर बंदर कृत कृत्य प्रभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर जय। धन्य है ये बानर कि जो इतने निकट बैठ करके आपके मुख का दर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए एक संकेत सूत्र आप ही पालेंगे। मैंने मुख्य बात यह है कि हम चाहे उपवास करते हो, तपस्या करते हो और नाना प्रकार की योग का अभ्यास करते हो, लेकिन हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए आप ये पाएंगे कि जब सुग्रीव ने भगवान से कहा कि महाराज पहले तो राम बाली से मेरा विरोध था, पर अब मुझे तो लगता है ये संसार मिथ्या है और उस संसार में क्या रखा है, इसलिए मैं ही चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ के आपका भजन करूं। अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तद भजन करो दिन राति। तो अनेक भक्त ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करते हैं। सुग्रीव ने भी यही कहा कि सब कुछ छोड़ के आपका भजन करें। लेकिन रामायण में आप क्या पढ़ते हैं, सुग्रीव का ये प्रस्ताव सुन के भगवान खूब हंसे। सुन विराग संयुक्त कवि बानी बोले विहस राम धन पाली। बंदर की वैराग्य भरी वाणी सुनकर के भगवान खूब हंसे। इतनी अच्छी बात, सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करें, ये कोई हंसने की बात तो नहीं। भगवान तो स्वयं भुसुंडी जी को उपदेश देते हैं, सब तजी भजू मोही, सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। श्री लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान से जब सुग्रीव ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के भजन करे, तो इतनी हंसी की बात है। उसका अभिप्राय ये कि जैसे आप पूजा के कमरे में बैठे हुए हो और आपका कोई बच्चा वहां के बैठ जाए बगल में आपके, और आप जो जो करें उसका नाटक उतारने लगे। आप प्रणाम करने के लिए उंगली रखें तो भी नाक पर उंगली रख ले, आप आंख मूंदे तो आंख भी मूंद ले, और जरा सा बगल में आपको दिखाई पड़े तो आपको हंसी आएगी न नहीं रहेगी। तो जानते हैं बच्चा तो केवल नकल कर रहा है, उस बेचारे को क्या पता है कि प्राणायाम क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या है। तो मानो सुग्रीव की बात सुन के भगवान को हंसी आ गई। बोले विरागी की भाषा तो बहुत बढ़िया बोल रहा, याद तो बहुत बढ़िया पाठ कर लिया। जैसे लोगों से पूछ लिया जाता है, पूछा जाए भगवान कहाँ रहते हैं, बोले सब जगह रहते हैं। ये सब जगह रहते हुए जो आप कह रहे हैं, ये जाना हुआ सत्य है कि तोते की तरह रटा हुआ वाक्य। उसका वो उत्तर यही है कि अपने में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब जगह कहाँ दिखाई देंगे, पर उसको दोहरा देते। पर भगवान यह बताना चाहते हैं कि सुग्रीव तुम जो बात कहते हो तो क्षण भर के लिए तुम्हारे मन में एक उमंग आ गई, लेकिन तुम अपना स्वभाव नहीं बदल पाओगे। जब उन्होंने ये कहा था कि बाली तो मरा बड़ा हितैषी है, तो भगवान ने कैसा खेल कर दिया कि सुग्रीव और बाली जब लड़े और बाली ने सुग्रीव को प्रहार करके भगाया, तो सुग्रीव ने आकर प्रभु को उलाहना दिया कि आपने तो एक ही बाण में मारने के लिए कहा था, पर वो मैं उठता रहा और आप देखते रहे। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा क्या बतावे, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक जैसे लगे। मानो अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि शत्रु मित्र में कोई भेद ही नहीं, तो जब तुम में भेद नहीं है तो मुझ में भेद कहाँ से आवेगा। और तब सुग्रीव ने कहा महाराज वो नकली वाक्य कह तो दिया था, पर सच यही है, और वो सच यही है कि आप बस
बस मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोरिया काल। मेरा भाई नहीं है, काल है। भगवान ने कहा अब तुम वो बोले जो तुम्हारी भाषा है और जो तुम्हारे जीवन की स्थिति है। और इसलिए सुग्रीव ने सब कुछ छोड़ के भजन के लिए कहा, तो भगवान ने कहा नहीं भाई सब छोड़ो मत, जो तुम्हें नहीं मिला है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा राज्य अगर छीना तो राज्य भी दे रहा हूं, पत्नी से तुम्हारा वियोग हो गया तो उससे भी मिला रहा हूं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना। और वो क्या, प्रभु ने यही कहा कि अब राजा बनाऊंगा तो मैं थोड़ी कहूंगा कि तुम 24 घंटे मेरी सेवा में रहो। राजा बनाया जाएगा तो तुम्हें राज्य भी चलाना है, पत्नियों के साथ भी तुम्हारा एक व्यवहार स्वाभाविक ही है, पर दो बातें तुम मेरी ध्यान में रखना। और वो दो बातें ये हैं कि अंगद सहित करे हो तुम राजू, लेकिन संतत हृदय धरे हो मम काजू। अंगद से मिल करके, अंगद से बुरा संबंध न मान लेना कि बाली ने जो अंगद के पिता हैं तो वो अंगद युवराज बना दिया गया, वो भावना तुम छोड़ करके तुम राज्य चलाओ। लेकिन सूत्र वही है, भोगों में मैं नहीं कहता कि भोगों को न भोगो, मैं नहीं कहता कि तुम राज्य को न चलाओ, लेकिन इस बात को मत भूलना कि संतत हृदय धरे हो मम काज। तुमको ये ध्यान रहना चाहिए कि सीता जी का पता लगाना है। और ये सूत्र हम सब लोगों के लिए है प्रभु का, कि आप काम काज कीजिए, सब स्थान पर रहिए, पर भक्ति रूपा सीता जी का पता लगाना है, ये मत भूलिए। बस ये भूल जाए अगर, तो त्याग करके आप भूल गए तो क्या, और त्याग के अभिमान में भूल गए तो क्या, और भोग की आसक्ति में भूल गए तो क्या, अपराध भूल जाना है। और इसीलिए आप ये देखते हैं कि सुग्रीव ने प्रभु के इस वाक्य को भुला दिया और फिर प्रभु को वह नाटक करना पड़ा। और उस नाटक को विस्तार से ये रखने की आवश्यकता नहीं है, पर जब सुग्रीव हनुमान जी के द्वारा कथा सुन करके और लक्ष्मण जी के जाने पर का वे अनुभव करने लगे, हनुमान जी से उन्होंने कहा कि क्या बताने, सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हद रेहु ज्ञाना। क्या बताने, विषयों में इतना मैं रम गया कि मेरा ज्ञान दूर चला गया, और कृपा करके अब ऐसा प्रयास कीजिए कि जो मुझसे भूल हुई है उस भूल का परिभाजन। तो मनुष्य सुग्रीव ने उसको अनुभव किया। पर विचित्र बात कब हुई, जब सुग्रीव आए तो डरते डरते आए कि प्रभु फटकारेंगे और पूछेंगे कि बड़े त्यागी बनते थे, मुझसे मिलने के लिए भी तुम्हें समय नहीं मिला। तो लगे भगवान के सामने सफाई देने, चलिए प्रभु काम क्रोध लोभ को जो जीत ले तो आपके समान है। और उसके साथ एक वाक्य और जोड़ दिया कि जितना तो मैं भी चाहता था, पर मैं जानता हूं कि नारी नयन सर जाही न लागा, भोर भोर क्रोध तम निस जो जागा, लोभ पास जही गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। पर अगला वाक्य क्या, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह गुण तो अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से नहीं आता है, आप जो है कृपा करते हैं तभी ये बुराई मिटती। कितनी उल्टी बात है। इस अपनी भूल स्वीकार करने के बाद ये कहना कि आप कृपा करते तो बुराई मिटती, मानो उलाहना उन्हीं को है कि अगर आपने कृपा किया होता तो बुराई मिट गई होती। तो प्रभु तो बहुत कस के डांट सकते थे, क्योंकि भक्त का लक्षण यह माना गया कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारा भरोसा। अपना गुण भगवान में गुण और अपने दोष। अब ये तो भगवान में भी वो निकाल रहे हैं कि आपकी कृपा के द्वारा ही होता है। लेकिन धन्य प्रभु,
कहाँ घोर विषयी सुग्रीव और कहाँ सिद्धों में सिद्ध परम सिद्ध साक्षात प्रेम मूर्ति भरत। पर सुग्रीव की बात सुन करके भगवान ने हृदय से लगा लिया और मुस्कुरा करके डांटा, निशुन कृपालु बोले मुस्कुराई, और तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। तो भरत और सुग्रीव को बराबर तो प्रभु ही देख सकते हैं, वो हम लोगों के अध्ययन मनन में तो कहीं नहीं दिखाई देता। यह जब प्रभु इस दृष्टि से देखते हैं तो मानो वो विषयी को भी आश्वासन यह देना चाहते हैं कि अगर उसको भक्ति की याद बनी रहे और सत्संग कथा के द्वारा अगर वो भटक गया हो पहले विषय में, वो फिर से सही मार्ग में मेरे पास चला आता है तो मुझे भरत के समान ही प्रिय। तो इसका भक्ति को सरल जो कहा गया उसका तात्पर्य यही है कि भक्ति मार्ग में आप जैसे भी हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप का ही आप उपयोग कीजिए और उस रूप का ही उपयोग करके आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसलिए विषयी भी, साधक भी और सिद्ध भी तीनों प्रभु को परम प्रिय हैं और उन तीनों के द्वारा ही भगवान की भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। यह जो भक्ति के संदर्भ का महत्वपूर्ण सूत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है अत्यंत सरल है। क्योंकि भगवान जब ये कह देते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और उसके साथ साथ अगला वाक्य कह देते हैं मोहि कपट छल छिद्र भावा, तो इसका अभिप्राय जब भगवान कहते हैं कि मुझे कपट और छल प्रिय नहीं है, तो उनका तात्पर्य है कि बनावटी बन के मत आओ, हमको ठगने की बात मत सोचो, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ और तुम जिस रूप में हो मैं उसी रूप में तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। विनय पत्र का एक ऐसा ग्रंथ है, बहुत ही दिव्य है। गोस्वामी जी ने उसमें ऐसा अपना हृदय खोल करके रख दिया है और कैसी मीठी उनकी भावना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान क्या बताने, मुझ में तो दोष ही दोष, और अपने दोष गिनाने लगे, अपनी बुराइयां गिनाने लगे। तो प्रभु ने कहा कि तुम ये बुराई सुना के क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, जिसका अर्थ तो यही है कि मेरे जीवन में तो बुराई ही बुराई, लेकिन बुराई होते हुए भी इतने ऊपर तुम्हारो कहावत, इतना होने पर भी मेरे विषय में लोग प्रचार करते हैं कि तुलसीदास राम का दास है, और मैं भी उस प्रचार को स्वीकार कर लेता हूं। तो अब कोई तुम स्वयं एक और तो गिनाओ कि मुझ में इतनी बुराई है, और दूसरी ओर तुम ये कहो कि ये बुराई ये बुराई ये बुराई, तो तुमको क्या ये कहने में सुनने में लज्जा नहीं आती कि मैं जो हूं भगवान का दास हूं? लोग कहते हैं राम का दास, तो तुम कहते हो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। क्या उत्तर दिया गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने कहा एते हूं पर तुम्हारो कहावत, लाज अचई घोर, लाज को लज्जा को घोर के पी गया। लज्जा है ही नहीं, जब मैं निर्लज्ज हूं तो कुछ भी कहने में संकोच नहीं है, तो फिर क्या सोचते हो? बोले माना है जब कुछ नहीं है लेकिन निर्लज्जता तो है, तो मैं यही कहूंगा कि निर्लज्जता पे रीझ रघुबर देव तुलसी छोड़। मेरी निर्लज्जता ही पर रीझ चाहिए कि ऐसा भी कोई निर्लज्ज हो सकता है कि इतने के बाद भी वो बोल सके। उनका बस मूल सूत्र वही है कि भक्ति को हर व्यक्ति पा सकता है। आवश्यकता केवल इतना है कि वो अपने जीवन को भगवान के सन्मुख उस रूप में कर दे जैसा वह है। और यही सूत्र विवाह के प्रसंग में भी है। विवाह के प्रसंग में जो बात कल चल रही थी, भगवान ने एक वाक्य कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुंह कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं कपट, छल और छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। छिद्र की व्याख्या सुन करके हमारे रूपू बहू की पुत्र बधू ने कहा कि अभी तक छिद्र का
अर्थ ज्ञात नहीं था, पता चला। तो छिद्र शब्द का प्रयोग साधारणतया, कल जो सूत्र आपके सामने मैंने कहा था कि अगर कोई वस्तु किसी बर्तन में छेद हो जाए तो बर्तन चाहे जितना मूल्यवान हो, लेकिन उस बर्तन में अगर छेद हो गया तो आपने जो उसमें डाला वो धीरे धीरे बह जाएगा। तो यह जो छिद्र है, अब इंद्र के प्रसंग में थोड़ा विचार करके देखें, इंद्र कितना विषयासक्त है और संसार के विषयी कितने विषयासक्त हो जाते हैं। इतनी अप्सराएं स्वर्ग में विद्यमान है, सारी की सारी अप्सराएं इंद्र की सेवा में, पर इतना होते हुए भी गौतम की पत्नी अहिल्या को पाने की इच्छा मानो यह बताने के लिए है कि ये जो भोग की लालसा है तो वो कभी पूरी नहीं होती। कुछ भी हो जाए पर मनुष्य जो है का उस भोगों को पाने के लिए कुछ भी करने को प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए वो बड़ी संकेत भरी गाथा है कि ये जो महाराज दिलीप तो प्रभु के जो पूर्वज हैं, महाराज श्री दशरथ प्रभु के पिता के रूप में, दशरथ जी के पिता महाराज अज और अज के पिता का वो दिलीप रघु और रघु के पिता दिलीप। तो महाराज दिलीप ने कहीं शास्त्रों में ये पढ़ा सुना कि 100 अश्वमेध जो पूरे कर लेता है उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। संकल्प ले लिया, 99 यज्ञ पूरे हो गए और उसके बाद जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो अश्वमेध में जो घोड़ा छोड़ा जाता है वो छोड़ा गया। पर रात्र के समय जब सेवक विश्राम कर रहे थे तो प्रातः काल आश्चर्य हुआ कि घोड़ा नहीं है। अब कोई छीन के ले जाता तो बात लड़ाई होती, लेकिन देखा ही क्या घोड़ा चला कहाँ गया। चारों ओर सारे देश में खोजा गया पर घोड़ा नहीं मिला। पूर्व वशिष्ठ से निवेदन किया महाराज दिलीप ने, अश्वमेध का घोड़ा खो गया है, मिल नहीं रहा है। पूर्व वशिष्ठ ने योग के द्वारा देखा कि घोड़ा तो स्वर्ग में इंद्र के यहाँ मिला हुआ, और उन्होंने कहा कि वो तो इंद्र जो है घोड़े को चुरा ले गया। आश्चर्य, और चुरा ले गया। और तब क्यों गोस्वामी जी ने, हमारे पुराण कहते हैं कि दिलीप ने तुरंत निर्णय कर लिया। लोगों ने कहा, रघु ने कहा मैं जाता हूँ स्वर्ग से इंद्र को परास्त करके घोड़ा छीन ले आऊंगा और 100 यज्ञ पूरा हो। पर महाराज जी दिलीप के जीवन में सत्संग का फल सामने आया, और वो क्या उन्होंने यही कहा कि अब 100वां यज्ञ पूरा करने की इच्छा नहीं रह गई। 99 पूरे हो गए, 100वां भी पूरा हो सकता है पर अब इच्छा क्यों नहीं रही। तो उन्होंने यही कहा कि जब मैंने यह देखा सुना कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाला भी चोरी करता, तो लगा कि अब इंद्र बन के भी चोरी करना पड़े, तो इस इंद्र बनने से क्या लगा। तो मानो यह जो विषय का की परायणता है वो ऐसी है कि वो तो मनुष्य के जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। तो इंद्र के चरित्र का भी वही उद्देश्य है। स्वर्ग की निंदा जो की गई, स्वर्ग तो वैसे तो बड़ा उत्कृष्ट सुखों का केंद्र है, पर स्वर्ग की निंदा इसीलिए की गई, इतने भोग के होते हुए भी वहां देवता तृप्त नहीं, और इतने भोगों को होते हुए भी वो ईर्ष्या से मुक्त नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। देवताओं में परस्पर बड़ी ईर्ष्या, तो ईर्ष्या तो समाज में भी होती है, व्यक्ति में भी होती है। और अगर देवताओं में गोस्वामी जी से किसी ने पूछा महाराज स्वर्ग में तो रोग होते ही नहीं, शरीर में रोग नहीं होता पर मन में रोग होता है। कौन सा? बोले ईर्ष्या का रोग होता है। तो ईर्ष्या तो सब में होती है, पर भक्त कहते हैं संसार में ईर्ष्या की तो दवा है। आप ईर्ष्या मिटा दीजिए। आप में अगर उन्नति करने की, पुरुषार्थ करने की क्षमता हो
तो आप जो है ईर्ष्या के द्वारा आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए। लेकिन इतना होते हुए भी उनका स्वर्ग की समस्या ये है कि वहां ईर्ष्या तो है पर दवा नहीं। ईर्ष्या क्यों है कि जो जितना पुण्य करके गया है उतना भोग उससे मिलेगा। सिंहासन जिसको कितना ऊंचा मिले, अप्सराएं कितनी सेवा में रहे, वो तो जैसा पुण्य उसके लेके आया उसके अनुकूल मिला। तो जब वो बगल वाले को देखता है, एक देवता दूसरे के मुझसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ या बहुत अप्सराएं इसकी सेवा में, तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। कठिनाई ये है कि स्वर्ग में ईर्ष्या तो हो सकती है पर उसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि वहां पर आप साधन और पुण्य नहीं कर सकते। वहां तो जो आप ले करके आए उसको खर्च ही कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में बेचारे देवता ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं। तो मानो देवता का वर्णन पढ़ करके हम देवता की निंदा करने लगे। कई लोग कहते हैं वो सब ये ने देवताओं की इतनी निंदा कर डाली, हम लोग कर्मकांड में देवताओं की इतनी पूजा करते हैं, इंद्र की कितनी, इंद्र का तो वेद मंत्रों में इसकी महिमा गाई है। ठीक है, मानो वो दोनों पक्ष है। एक और तो उनमें जो विशेषताएं हैं, और जिस विशेषता के कारण जब वो पुण्य करके देवता बने तो पुण्य है, और देवता बनने के बाद भोगों में आसक्त होते हुए भी बार बार पुराणों में यह कथा आती है कि देवता जब संकट में पड़ जाते हैं तो अंत में भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनको अपनी कमी का भान होता है, अपने अपराध को समझ करके वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो देवता के निंदा और प्रशंसा को दोनों को ही समझना चाहिए। प्रशंसनीय इसलिए है कि उसने पुण्य किया, और निंदनीय इसलिए है कि क्या वो वस्तुतः उसको सबका उपयोग केवल भोगों में कर रहा है, का ईश्वर की भक्ति में नहीं। तो अब यह जो इंद्र का वर्णन है वो यह बताने के लिए कि किस तरह से उसकी भोग वासना अतृप्त है, जो स्वर्ग को छोड़कर के मृतलोक में दिखाई देने वाली एक सुंदरी को पाने के लिए व्यग्र है। और उस संदर्भ में कल की कथा से आप आज की कथा को जोड़ लें। आप एक संकेत पा रहे हैं जो कहा गया था, यह जो जनकपुर की यात्रा प्रभु की हुई उसमें दो का विशेष कल्याण हुआ। एक तो अहिल्या का और दूसरे इंद्र का। दोनों के द्वारा एक व्यक्ति ने जानबूझ के अपराध किया और दूसरे में अनजाने अपराध हो गया। बुद्धि अहिल्या है और वो बुद्धि परम सुंदरी है, और बुद्धि जो है वो जीवन में ऐसी उस बुद्धि की विशेषता है कि गौतम और इंद्र में ब्रह्मा ने अहिल्या का विवाह इंद्र से नहीं, इंद्र की सेवा में अहिल्या को न भेज करके गौतम से विवाह कर दिया। गौतम त्याग, तपस्या, विचार इससे भरा हुआ जीवन है। और वही सूत्र कि बुद्धि का फल जो है जीवन में विचार और सद्गुण है, कि बुद्धि की परिणति का केवल अर्थ है कि हम अधिक से अधिक केवल भोगों को भोग ले। तो बुद्धि अब यूं अगर देखें तो अहिल्या का अपराध नहीं, पर उसको बहुत अंतरंग मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो कई बात तो व्यक्ति अनजाने में करता है, और कई बातें ऐसी होती हैं कि वहां जान करके भी वो अनजान सा बन जाता है। और अनजान बन करके जैसे पहले अपने को भ्रम में डाल देता है, और भ्रम में डाल करके फिर वो वस्तु को स्वीकार कर देता है जिसको पाना चाहता है। तो यह जो व्यक्ति है उसका सूत्र यह है कि बुद्धि जब तक गौतम की सेवा में रहेगी तब तक वह चैतन्य बुद्धि है, और जब बुद्धि इंद्र और गौतम में भेद न कर पावे और गौतम के देश में इंद्र को ही अपना पति मान करके भ्रम में पड़ जाए तो पत्थर हो जाएगी। और इसका अर्थ है कि बुद्धि बहुत बार धोखा खाती है जाने और अनजाने में। और तब महर्षि गौतम ने यही कहा कि तुम पत्थर हो जाओ, और पत्थर ही नहीं, उन्होंने अहिल्या का त्याग भी किया,
और वो मुनि गौतम ने नहीं, सारे आश्रम में जो शिष्य थे गौतम जी के वे भी छोड़ के चले गए, पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया। अब उसका परिहार, भगवान श्री राम जब जनकपुर की ओर जा रहे थे तो जनकपुर की ओर जाते हुए जब प्रभु ने वो आश्रम देखा कि जहां न पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है, बड़ा विचित्र, पर देखा कि आश्रम में बीच में एक बड़ी शिला, पत्थर का खंड पड़ा हुआ और उसकी आकृति जो है नारी की है, शक्ल नारी की है। तो वो स्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, भगवान राम यात्रा पर जा रहे हैं और तब आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, और तब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय। मुनि जी ने बताया कि ये अहिल्या जो है महर्षि गौतम के शाप से जड़ हो गई, आप क्या किया जाए। तब महर्षि गौतम ने अहिल्या की दशा पर विचार करके ये कहा कि तुम्हारी जड़ता तब दूर होगी जब श्री राम जनकपुर की ओर जा रहे होंगे और उनके चरण की धूल का तुम्हें स्पर्श मिलेगा तो तुम फिर से चेतन हो जाओगी। और उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि धोखा तो खाती है, पर बुद्धि अगर भगवान के चरणों से किसी तरह से अपने को जोड़ सके तो निश्चित रूप से बुद्ध की जड़ता दूर हो जाएगी। तो बुद्ध की यह जो जड़ता दूर होना है, यही अहिल्या प्रसंग का तात्पर्य। और आपने गहराई से विचार करके देखा ये जनकपुर के मार्ग में ही क्यों हुआ, इसको लेकर के कोबर में श्री राम की बड़ी हंसी उड़ाई। ये विवाह जब संपन्न हो गया तो आप जानते हैं एक परंपरा लोक रीति है, एक तो विवाह में वेद रीति होती है जहाँ विवाह के मंडप में पंडित आचार्य मंत्र उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, आहुति होती है, भावरी होती है, सिंदूर दान होता है। पर उसके बाद तुरंत एक नियम है और उस नियम में वेद का प्रवेश नहीं, वेद विधि का प्रवेश नहीं, वह लोकाचार की विधि है। वो स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं इसी प्रकार से राम कथा की विशेषता यह है कि इसमें भी दो किनारे हैं। वो दो किनारे कौन से? बोले लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक और वेद ये दो किनारे हैं और इसमें भगवान राम की कथा बह रही। तो लोक और वेद में अगर लोक के अतिरेक में वेद को भी भूल जाए तो अनर्थ, और वेद के अतिरेक में अगर लोक को वो निंदनीय मानने लगे तो अभी वो विवेकी नहीं। लोक का भी अपना, लोक की अपनी आनंद लेने की एक पद्धति है, लोक में अपने श्लोकाचार में जो हो, इसीलिए वेद विधि के बाद तुरंत लोक विधि आया और जो वेद विधि आई तो कोहबर में ले जाए गए। अब कोहबर में एक दृश्य बना हुआ है कि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं, ये सब सांकेतिक भाषा है। मंडप तक तो पुरुष स्त्री सब प्रवेश हो सकते हैं, पर कोहबर में तो दूल्हे को छोड़ के कोई पुरुष नहीं जा सकता। और उसका अर्थ क्या है कि वस्तुतः भक्ति कौन है? भक्ति देवी नारी। कई लोग कहा करते हैं तुलसीदास जी नारी के निंदक, वो रामायण को ध्यान से नहीं पढ़ते। वो स्वामी जी ने कहा माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया भी नारी है और भक्त भी नारी है। जब वो निंदा करते हैं नारी का तो उसमें माया के रूप में, और जब वो नारी का उसकी वंदना करते हैं तो मानो भक्ति के रूप में। तो ऐसी स्थिति में भक्ति है नारी। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या में भी जो घाट बने हुए थे उसमें एक घाट ऐसा था कि जिसमें पुरुष नहीं जा सकते थे। पंघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करही स्नाना। उसका अभिप्राय कि भक्ति का जहां पर दिव्य उल्लास है वहां पुरुष वृत्ति से आप नहीं जा सकते। केवल नारी के रूप में जिसके हृदय में भक्ति का उल्लास है
जो शरीर के नारी और पुरुष के रूप को भूल गया है, वही व्यक्ति वहां जा सकता है। तो चाहे भगवान कृष्ण का रास मंडल हो, और चाहे ये विवाह वहां रास मंडल भगवान कृष्ण की लीलाओं में मर्यादाओं का वो रूप नहीं है जो भगवान राम के चरित्र में है, पर वो दृश्य का आनंद यहाँ भी है। और वहां पर कोई रास में भी केवल नारी पात्र है, और यहाँ पर भी कोहबर में भी युवती है और घिरे हुए चारों दूल्हा और चारों उनकी पत्नियां। और उसमें तो लोकाचार होता है और उसमें वर कन्या का संवाद भी होता है, एक दूसरे को हराने जिताने की बात भी की जाती है। गोस्वामी जी ने कहा कि विवाह देखने के लिए सरस्वती जी और पार्वती जी भी आई थी, पर सरस्वती के रूप में नहीं, पार्वती के रूप में ही नहीं, स्त्रियों के रूप में सम्मिलित हो गई। तब जब कोहबर में संवाद सोचने कहने की बात आई, तो पार्वती जी ने और सरस्वती जी ने निर्णय किया कि एक दूल्हे के पक्ष में और दूसरा दुल्हन के पक्ष में। तो बंटवारा किस तरह से किया गया? वो स्वामी जी कहते हैं, लह गौरी गौरी सिखाव रामे। पार्वती जी श्री राम को सिखलाती हैं कि क्या बोलना है, और सीता जी को बोले सीय सन सारधिक है। सरस्वती जी सीता जी को बता रही है, माने योजना में पहले से दूल्हे को हराने की योजना बना ली गई। बोलने की कला में सरस्वती से बाजी तो पार्वती मार नहीं सकती। पार्वती जी ने चाहे जितना वो हो, पर बोलना तो सरस्वती की। तो जानबूझ करके सरस्वती सीता जी को सिखा रही है और पार्वती जी श्री राम को। और लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सीय सन सारधक है, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल है। ये शब्द बड़े महत्व का है। रनिवास हास विलास, और हास और विलास के अंतिम पड़े भक्ति रस का वो जन्म को फल सबल है। सबको अपने जन्म का फल प्राप्त हो रहा है। और उस दिव्य वातावरण में दूल्हा के रूप में चारों भाई बैठे हुए। प्रभु का स्वभाव अत्यंत संकोची है, वो नेत्र उठा के बहुत कम ही देख पाते हैं। अब वो स्वामी जी उस प्रसंग को इतने रसमय रूप में, इतना तात्विक, इतना भावुक और इतना विनोद भरा, ऐसा विलक्षण गोस्वामी जी का यह ग्रंथ है कि उसकी गहराई में बैठिए। एक दृश्य तो गोस्वामी जी ने बताया कि सबकी दृष्टि जो है, सारी जो स्त्रियां हैं, सब श्री राम की ओर एक तक देख रही। पर वो गोस्वामी जी कहते हैं कि आश्चर्य ये था कि सीता जी श्री राम को नहीं देख रही। आश्चर्य, सारी युवतियां देख रही हैं, सीता जी को तो देखना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने कितनी भक्ति का सूत्र, भावना का तत्व, ज्ञान और वेदांत दे दिया। उन्होंने कहा कि सीता जी भी देख रही, पर देखने की कला अलग अलग है। सखियां श्री राम को सीधे देख रही, और सीता जी कहाँ देख रही? दिखाई तो पड़ रहा है कि सीता जी अपने हाथ के कंकण को देख रही। क्या कंकण इतना सुंदर है, क्या इतना मूल्यवान है कि उसी को देख रही, राम को नहीं देख रही? गोस्वामी जी कहते हैं, जरा देखो, दिखाई तो दे रहा है कंकण, पर उस कंकण में मणि, और श्री राम का सौंदर्य जो है, चित्र जो है, प्रतिबिंब जो है, उसमें दिखाई दे रहा। सीता जी उसको देख रही। ये क्या हुआ? सामने बैठे हुए हैं और बैठे हुए देखना छोड़ करके हाथ के कंकण को समझने एक शब्द जोड़ दिया। शब्द बड़े महत्व का, निज पानी मन मह देखी। निज पानी माने तो भक्त किसके हैं? संसार वैसे शास्त्र कहेगा भगवान सबके हैं, लेकिन भक्त कौन है? जो ये नहीं मानता कि भगवान सबके हैं,
उससे ये लगने लगे कि मेरे। जब भगवान आपके अपने बन जाएं तो समझ लीजिए आप भक्त बन गए। तो ऐसी स्थिति में का और सखियां देख रही, पर सीता जी निज पानी, बोले जब तक ईश्वर अपने हाथ में ना आ जाए, जब हमारा निज न बन जाए, तो फिर वो तो पूरा का समीर बैठ के देख करके भी दूरी बनी रहेगी। और उसके बाद कैसी अनोखी बात, ये वेदांत का दिव्य दर्शन। और ये दर्शन ये है कि बिंब को देखें कि प्रतिबिंब को देखें, रूप को देखें कि रूप जो दिखाई दे रहा है उसे देखें। तो अब यो तो श्री राम का रूप भी और बिंब और प्रतिबिंब सभी हरि प्रतिबिंब मनोअति सुंदर। या जब आंगन में श्री राम आनंद से क्रीड़ा करते हैं तो रूप राशि नृप अजिर विहारी, नृप अजिर विहारी नाच रहे हैं। किसको देख के नाच रहे? बोले नाचे ही निज, फिर वो निज शब्द ही से पूछे, नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान राम ने आंगन में खेलते हुए जब मणि के खम्भे में अपना रूप देखा तो नाचने लगे। पर संसार तो दूसरों के रूप पर नाचता है, पर भगवान तो अपने में ही पूर्ण काम, अपने निज में ही स्थित है और इसलिए उसको देख के नाच रहे हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि जब भी आप व्यवहार के रूप में देख लीजिए कि आप बहुत मान लीजिए सुंदर हो, पुरुष युवती कोई भी हो, पर वो सुंदरता का आनंद कब आता है? कोई भी श्रृंगार करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको आनंद लेने के लिए श्रृंगार करना यथेष्ट नहीं है, शीशा रख के देखा जाता है। और जब शीशे में देखे तो लगता है कि हाँ हमारी सुंदरता कैसी है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः अद्वैत जो है ये सब वेदांत के तत्व है। ब्रह्म अकेला है तो उसको देखने के लिए अद्वैत के द्वारा वेदांत अद्वैत का व्याख्यान करता है। और भक्ति बिना द्वैत के हो नहीं सकते। दो के बिना भक्ति कैसे हो? अगर सब ब्रह्म ही है तो एक ही है, पर जब भक्त और भगवान दास और स्वामी, तब आवश्यकता क्या है? बोले जब तक द्वैत नहीं बनावेंगे, द्वैत सत्य न हो, दर्पण सत्य न हो, दर्पण में दिखाई देने वाला रूप वास्तविक रूप तो दूसरा है, लेकिन आनंद पाने के लिए दर्पण में जैसा रूप देखा जाता है, इसी प्रकार से भक्त वह है जो अपने हृदय के आंगन में भगवान का प्रतिबिंब देखता है और प्रतिबिंब देख करके धन्य हो जाता है। तो प्रभु को श्री सीता जी कैसे देख रही? निज पानी मन मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। दो बातें कही, भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? तब साधारण व्यक्तियों को लगता है होते तो दिखाई देते। वो स्वामी जी ने कहा सीता जी डरी हुई नहीं, बात सखियां डरी हुई नहीं, पर सीता जी डरी हुई। क्यों डरी हुई है? बोले सीता जी के हाथ में एक कंकण है, तो गोस्वामी जी के शब्द देखेंगे, निज पानी मन मह देखी अति मूर्त स्वरूप निधान की चालत न भुजबल्ली। सीता जी को डर लग रहा है कि अगर हाथ जरा भी हिल जाएगा तो दिखाई नहीं देंगे, और साथ साथ आंखों को भी एकदम एक तक लगाए हुए हैं कि आंख अगर कहीं गई तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। ईश्वर कब नहीं दिखाई देता? या तो आपका हाथ हिल जाए, आपकी आंखें कहीं और चली जाए। जब तक हमारी दृष्टि, हाथ कर्म का प्रतीक है, नेत्र ज्ञान का प्रतीक है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? बोले हाथ भी चला जा रहा है चाहे जो कुछ कर रहे हैं, और नेत्र भी चाहे जहां भटक रहा है, और इसलिए ईश्वर नहीं दिखा। इसलिए जनक नंदिनी हम लोगों को देखना सिखाती है कि एक तो ईश्वर से डरते रहो कि दूरी न हो जाए, और वो दूरी तुम्हारी होगी तुम जब चंचल बनोगे, तुम्हारे नेत्र जब चंचल होंगे, तुम्हारी भुजाएं जब चंचल होंगी, तब तुम ईश्वर से दूर हो जाओगे। अद्भुत दृश्य चल रहा है, अद्वैत है, द्वैत है, रस है, और उस दृश्य में
अब विनोद का एक रूप तब आया, क्या सखियों ने सोचा कि दूल्हे का ये संकोच कैसे दूर किया जाए। श्री राम जब स्वभाव से संकोची हैं तो संकोच तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक सखी ने उपाय सोच लिया, कुछ ऐसा कहो कि ये हम लोगों की ओर देखने के लिए बाध्य हो जाए। और सखी ने जो चाहा वही हुआ। एक सखी ने जोर से दूसरी सखी से कहा, उद्देश्य तो ये था कि राम सुन ले, पर जोर से कहा कि सखी, जनकपुर में इतने राजा आए, इतने राजकुमार आए, पर ये सांवले रंग का राजकुमार जितना घमंडी है, अभिमानी, वैसा कोई नहीं। भगवान राम ने थोड़ा सा दृष्टि उठा के देखा, ये आरोप लगाने वाली देवी कौन है। जिसने भगवान राम को देखा उसने यही कहा कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना ति नागर। और तब सखी ने से दूसरे ने कहा, तुमने इनको अभिमानी कैसे मान लिया। कहा, देखो इनको अपने रूप का इतना घमंड है कि अपने रूप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अपने रूप का गर्व न होता तो इधर उधर भी तो देखते कि और भी लोग बैठे हुए हैं। इसी से लगता है कि इनसे बढ़ के कोई अभिमानी नहीं। और तब भरवे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि एक सखी ने श्री राम से कहा, गर्व अयोध्या में कर लेना, यहाँ आके बिल्कुल घमंड छोड़ दो। क्यों? बोले, गर्व करहु रघुनंदन, जनी मन माही, मन में गर्व मत करो। क्यों? मानो सीता जी तो तुम्हारा रूप देख रही है, पर अगर तुम अपना रूप देखना चाहो तो आपन मूर्त देखो से की छान। सीता जी की छान देख लो, तुम्हें अपना रूप याद रखिएगा। भगवान भक्त की छाया में ही दिखाई देंगे। बिना भक्त के भगवान का छाया में दिखाई देना वो विनोद भी है और तत्व ज्ञान भी। प्रभु फिर उत्तर क्यों दे, वो तो स्वभाव से शीलवान है, पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हमारे प्रभु को तो आज तक किसी ने अभिमानी नहीं कहा, पर अगर वे अभिमान करें तो उनको अधिकार है। क्या? बोले, याद कर लो, धनुष नोट टूटने पर जनक जी की क्या दशा हुई, सारी सखियों की क्या दशा हो गई, पर प्रभु ने धनुष तोड़ करके आपका कष्ट दूर कर दिया। और सखी कैसे चुप रहने वाली थी, उसने अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ दिया। क्यों? बोले, एक दिन पहले ही हम लोगों ने जब देखा कि फूल तोड़ते हुए पसीना आ गया, तो समझ में आ गया कि जब फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, धनुष क्या तोड़ेंगे। और तब हम लोगों ने देवता से मना के तोड़वा दिया। इनकी विशेषता नहीं है, ये हमारी प्रार्थना का बल है। कल वो प्रार्थना की बात आपको सुनाई गई थी, और तब वही बात जिसकी चर्चा थी। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा आप लोगों ने तोड़ने का श्रेय तो ले लिया, पर ये बताइए कि प्रभु के द्वारा जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो आप लोग तो नहीं थे। जिसके चरण धूल से उद्धार हुआ वे कैसे प्रभु है। पर सखी ने जो उत्तर दिया वो भावना के साथ सत्य भी था। सखी ने कहा, ठीक है, पत्थर नारी बन गई, पर अयोध्या में भी कोई पत्थर नारी बनी थी क्या? और कोई नारी कभी बन पाई थी क्या? चमत्कार राम के चरणों में नहीं, धूल में। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जनकपुर की ओर जब चले तो उस धूल का ये प्रताप था, वो कोई इनके चरणों का प्रताप नहीं। पर वही सूत्र है। अब उसको जरा उलट के देखिए कि सीता जी के नगर की ओर जाने में अहिल्या का उद्धार क्यों हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं, सीता जी कौन है, अहिल्या कौन है? अहिल्या है बुद्धि। बुद्धि जड़ हो गई। और सीता जी कौन है? बोले, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनामु, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक नंदिनी सीता की कृपा से ही बुद्धि निर्मल होती है। और इसीलिए प्रभु जनकपुर की ओर प्रभु जब जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा
कि अब निर्मल मति को के दिशा में जा रहे हो तो पहले जड़ मति का उद्धार हो तो ही तो बुद्धि निर्मल बनेगी। और इस तरह से अहिल्या की जड़ता उस नगर की धूल से परिवर्तित होती है जो भक्ति की दिशा की धूल है। और इंद्र को गौतम ने कहा तुम्हारे 1000 छिद्र उस समय आंखें बन जाएंगी जब श्री राम को दूल्हे के रूप में रखोगे। केवल सूत्र इतना है कि सुंदरता के प्रति जो आकर्षण है का वह एक कामी का लक्षण है, और उस कामी की दशा किस सीमा तक होती है वो तुम्हारे चरित्र में प्रकट है। पर तुम जब राम को दूल्हे के वेश में देखोगे तो नेत्र बन जाएगा। उसका अभिप्राय था कामी बन करके देखने पर वो छिद्र है, पर जब राम को देखने लगे तो छिद्र ही गुण है, परम कल्याणकारी। छिद्र नेत्र है क्योंकि नेत्र सुंदरता को देखता तो है। मानो इंद्र को ये अनुभव कराया गया कि सुंदरता की खोज में चले गए थे, क्या नहीं कर डाला, पर आज वास्तविक सुंदरता सामने है। और जब हम ईश्वर की सुंदरता को देख लेते हैं तो हमारा छिद्र नेत्र बन जाता है। बोलिए श्याम।